अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों की दुनिया में इरम बिन सफिया के साथ आप सब प्यारे बच्चों को खुशामदीद। आप सब कैसे हैं और आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं? अपने कमेंट्स में हमें सजेशंस भेजें। हमें बताएं आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स कौन से हैं, आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ताकि फिर हम उसी तरह की मज़े की कहानियाँ आप तक पहुँचा सकें। आज जो हमारे पास कहानी है वो दिया खान बलोच ने लिखी है और उसका नाम है गोगो खरगोश और कटको की हुई लड़ाई। गोगो खरगोश और कटको, हु इज दिस कटको? चलें पता करते हैं। गोगो खरगोश बहुत खुश थे। जाहिर है उन्हें रोज मजे की मोटी मोटी रसीली जूसी यानी कि गाजरें, कैरेट्स खाने को मिलती थीं। और दूसरी तरफ कटको बिल्ली को बहुत बुरा लगता था। वो जेलसी से सड़ भुन के रोज खरगोश को गुस्से से घूरती थीं। गोगो ने कई बार कोशिश की कि कटको को मना लें, उसके साथ शेयर कर लें, उसको बोलें यार आप भी खाओ मैं भी खाता हूँ, हम दोनों खुश रहते हैं, गुस्सा नहीं करते। लेकिन मजाल है जो कटको सोचे कि वो दोस्ती का हाथ एक्सेप्ट कर ले। नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि गोगो खरगोश रात को देर तक अपने दोस्तों के साथ खेलते रहे और देर से सोए और सुबह उनकी आंख नहीं खुली। जिस वक्त गोगो ने आंखें मसल कर यानी कि रब करके देखा तो देखते ही उन्हें लगा कि ओहो मैं तो लेट हो गया हूं। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर खेत की जानिब दौड़े। इस तेज रफ्तारी की वजह से बिकॉज ही वाज गोइंग सो फास्ट, जब वो खेत के करीब पहुंचे तो उनको पता ही नहीं चला कि वो कटको बिल्ली की दुम पर चढ़ गए। He accidentally stepped on her tail. अब ये तो थी गलती और जो वो अनजाने में कर बैठे, बाय एक्सीडेंट हुआ ना। लेकिन कटको ने तो तूफान उठा दिया। She got furious, right? अब कटको भागे गोगो खरगोश के पीछे, खरगोश साहब आगे आगे, कटको बीबी पीछे पीछे, एंड सर्कल्स में जा रहे हैं वो खेत के अंदर। और वो इस बात का ध्यान ही नहीं रखा उन्होंने कि पूरा खेत जो कैरेट फार्म था वो खराब हो गया। अब क्या हुआ, इसी असना में ड्यूरिंग दिस वाज हैपनिंग खैरू चाचा आ गए। खैरू चाचा इज द ओनर ऑफ द फार्म। जब उन्होंने खेत का ऐसा बुरा हाल देखा तो पास पड़ा मोटा सा डंडा उठाया और लगे उन दोनों के पीछे दौड़ने। Now it was funny because आगे कौन था? गोगो खरगोश, पीछे कौन थी? कटको बिल्ली, और उनके पीछे कौन थे? खैरू चाचा डंडे के साथ के। इधर आओ मैं तुम लोगों की शामत लेकर आऊं। जल्द ही चाचू खैरू ने इन दोनों को न सिर्फ खेत से मार भगाया बल्कि नौकरी से भी निकाल दिया। ओह, तो खैरू चाचा ने उनको एज एम्प्लॉइज रखा हुआ था, तभी तो उन दोनों को साथ रहना पड़ता था। अब समझ आई बात। अब की बार चचा खैरू ने मीनू बकरी को खेत की हिफाजत के लिए रख लिया। बकरी को खेत की हिफाजत के लिए, कोई बात नहीं, स्टोरी है, चलें देखते हैं। दूसरी तरफ जब गोगो खरगोश और कटको बिल्ली की नौकरी चली गई तो वो दोनों सर जोड़ कर सोचने लगे। अब जाहिर सी बात है दोनों का लॉस हुआ था, अब तो इकट्ठा होना ही था। दे हैड टू सिट टुगेदर टू रियलाइज ओह नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू। हर थोड़ी देर बाद जब उनको ख्याल आता कि हमारी नौकरी गई किस वजह से, तो वो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। फिर लेकिन उनको समझ आया कि इस सारी लड़ाई का तो कोई फायदा ही नहीं, तो दोनों मीनू बकरी के पास गए। मीनू बकरी बहुत सुलह पसंद थी। मीनू ने उन दोनों की बात बारी बारी सुनी, फिर बोली देखो कटको, अगर हम किसी को अनजाने में बाय एक्सीडेंट तकलीफ दें तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो नहीं जान रहा था ना कि उससे गलती हो गई है। लेकिन अगर कोई हमें जानबूझ कर तकलीफ दे तो फिर हमें उसे सजा देने का हक है, गुस्सा करने का हक है। गोगो खरगोश अनजाने में तुम्हारी दुम पर चढ़ गया, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम गोगो को माफ कर दो। लेकिन ये मुझे जानबूझ कर तंग करता है, और एक बात बताओ, ये रोज ताज़ा ताज़ा मोटी मोटी गाजरें खाता है, फिर भी इसकी निगाह कमजोर है और इसे पता ही नहीं चला कि ये स्याह चमकीली मेरी दुम है। अब जो जेलसी थी कटको की वो बाहर निकल के आ गई, राइट? कि मतलब मैं जेलस हूँ कि ये रोज गाजरें खाता है और इतनी गाजरें खाता है, विटामिन ए होता है, उससे तो आईसाइट अच्छी होती है, तो इसको मेरी दुम कैसे नहीं नजर आई? कटको ने दांत कचका कर बोला, कचका कर
like that. She was grinding her teeth with anger. मीनू बकरी, मैं सच कहता हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि वो कटको बिल्ली की दुम है। बस मैं रात को देर से सोया तो सुबह आंख वक्त पर नहीं खुली और इस अफरा तफरी में मुझसे ये गलती हो गई। आई वॉज इन सच अ हरी, मुझसे ये गलती हो गई। आंखें मेरी बहुत तेज हैं कटको बिल्ली, बस उस वक्त आंखों में नींद भरी थी इसलिए ठीक से नजर नहीं आया। मेरी तौबा, जो अब कभी मैं रात को देर से सोया, अब तो मैं वक्त पे सो जाया करूँगा। गोगो बहुत शर्मिंदा था। तुम चश्मा लगा लो, गोगो खरगोश को उसने कहा, फिर तुम्हें सब कुछ ठीक नजर आएगा। कटको ने फौरन मशवरा दिया। कटको के मशवरा देने पर मीनू और खरगोश भी हंसने लगे। फिर कटको बिल्ली बोली, गोगो को समझा दें, ये इसकी आखिरी गलती समझ के मैं माफ कर रही हूँ। आइंदा फिर कभी इसने ऐसा किया तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। कटको ने अपने दांत दिखाए जो बहुत नोकीले थे। गोगो खरगोश ने फौरन हाथ जोड़कर कहा, ना मेरी बहन, मैं फिर कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं करूंगा। गोगो ने हंसते हुए कहा, अब तुम दोनों सुलह कर लो, फिर मैं खैरो चाचा से बात करूंगी। मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। सो मीनू बिल्ली इज सेइंग कि दोस्ती कर लो। चलो अब सुलह करो, मीनू ने प्यार से कहा। कटको ने खरगोश को घूरा, फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। इन दोनों ने दोस्ती कर ली और वादा कर लिया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे। गोगो ने भी कटको से माफ़ी मांगी तो कटको ने भी खुले दिल से मुजाहरा करते हुए इसे माफ़ कर दिया। फाइनली मीनू बकरी ने जल्द ही अपना कहा हुआ वादा पूरा किया और इन दोनों की नौकरी बहाल हो गई, मतलब दे गॉट reinstated on their jobs। उनको दोबारा से नौकरियां अपनी मिल गई। अब वो सब हंसी खुशी रहने लगे। सच कहते हैं, माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं। अगर गलती जानबूझ के हुई हो या अनजाने में, knowingly or unknowingly, if you realize that you've made a mistake and you apologize for it and promise not to do it again, repeat it again, then there is that's a good thing that you forgive the other person। हमेशा सुलह रहमी रखनी चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। याद है अपने पिछली कहानी में कहा था कि अल्लाह को माफ़ करने वाले लोग पसंद हैं। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। एंड नेक्स्ट टाइम वी विल कम विद अनदर वंडरफुल स्टोरी। डू रिमेंबर टू सेंड योर सजेशंस। What kind of stories do you like to hear? What excites you? What's your favorite storybook? Write to us, inshallah. Assalamu alaikum.